क्या है दोस्तों। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंटिन्यू कि भाई एसेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्या है। मतलब सीधी भाषा में बात करें तो कि भाई अगर मान लो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो उसका क्या एसेंस है, क्या होगा, क्या होता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया था कि भाई नॉलेज की अपनी एक जगह है, वो क्लियर हो जाता है। उसकी कहाँ ज़रूरत है, नॉलेज बोलिए, बुद्धि बोलिए, जो भी बोले, उसकी एक जगह है और वो क्लियर हो जाती है आपको। सेकंड पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले थे, वो ये है कि होता क्या, आप एकदम से क्लियर हो जाते हो कि भैया ये जो सदियों से जो एक कंडीशनिंग आपके ऊपर थी, सदियों से आपको एक तरह से आप बोझा बोल सकते हो, आपके दिमाग के ऊपर डाला गया था। कंडीशनिंग, एनवायरनमेंट, जो भी आप बोलिए, आपके ऊपर एक बोझा डाला गया था और उस बोझे के जो पार्ट्स हैं, उस बोझे में जो सामान है, वो बहुत सारा सामान था। जैसे कि एक सामान है कि भैया टू बी, कुछ तो बनना है, वो आपको समझ में आता है ऐसा कुछ है ही नहीं, वो आपको क्लैरिटी मिल जाती है ना, कि भाई कुल मिला करके बनने बनने का सीन तो है नहीं, ये क्लियर हो जाता है आपको, है ना। दूसरा, जब बनने का है नहीं तो कंपैरिजन भी गया, कंपैरिजन भी खाली हो जाता है, राइट। आपका कंपैरिजन भी गया। आ, आपको ये इल्यूजन्स भी क्लियर हो जाता है कि भैया आप समथिंग एक्स वाई जेड से मिलने से सेटिस्फेक्शन होगा, चाहे वो पैसा है, मनी है या पर्सन है, वो भी उससे भी फ्री, राइट, वो भी खाली। मतलब ऐसी हज़ारों चीज़ें जो आपके दिमाग में भर दी गई और जिसकी वजह से आप एक बोझा लेके जीते हो, है ना, वो सब उतर जाता है, आपको हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये तो हम लोगों ने या हमारी बुद्धि ने या सोसाइटी ने जो है वो उसको क्रिएट किया गया है। हाँ, तो उससे ये होता है कि एनर्जी और टाइम आपके बच जाते हैं। बहुत साफ सुथरे तरीके से आपके पास एनर्जी और टाइम होता है और आपको पता होता है कि एनर्जी और टाइम मुझे सही जगह पे लगाना है, इन सब चीज़ों से तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कंडीशनिंग और उसमें जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऊपर ज़बरदस्ती भर दी गई हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं आपको, कि इवन आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो गॉड्स क्रिएट किए गए हैं वो भी कहाँ से आए हैं, एग्जिस्टिंग जो, मतलब जो हमने माने हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे इनकी जड़ क्या रही होगी, वो भी आपको यानी आप रिलीजन को लेके भी बहुत क्लियर होते हो, है ना। ट्रेडिशन को लेके भी बहुत क्लियर होते हो, कस्टम्स, ये भी जितनी भी चीज़ें जो आप पे बोला गया है, किसी ने बोली, फलाने ने बोली, ढिंगाने ने बोली, ये वो है, वो है, वो है, सबसे आप खाली हो जाते हो। यानी आप कह सकते हो कि आपका दिमाग खाली हो जाता है। जो भरा हुआ था, जो डरा हुआ था कि मुझे कुछ बनना है, सामने वाला ऐसा कुछ बन रहा है, मैं यहीं रह गया, है ना, और मैं 5 साल बाद मेरी सिचुएशन क्या होगी, है ना, फलाने की तो शादी हो गई, मेरी लेट शादी हुई, हमारा बच्चा नहीं हुआ, उसका बच्चा हो गया, और उनके पास तो जो भी है, आप हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी, हज़ारों चीज़ें, आपको एकदम खाली हो जाते हैं, आपको बताता है कुछ है ही नहीं, ये इल्यूजन, ये सब क्रिएट किया गया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है। तो फ्री हो गए, लाइट हो गया माइंड, एनर्जी और टाइम आपके पास सिक्योर रह जाता है आपका, है ना। ये सेकंड पॉइंट है, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ, हालांकि ये सब एक ही पॉइंट है, बट समझने के लिए इनको पॉइंट्स को बोला जा रहा है, एक्चुअल में तो वो एक ही पॉइंट है। तो मतलब सारे पॉइंट जो भी मिला लोगे लास्ट में तो वो एक ही पॉइंट्स के ही हैं, बस चूँकि समाज हमें समझना है, डिस्कशन करना है, दैट्स व्हाई हम उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पॉइंट वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इतना ही मुझे बात करने पे आ रहा है, और क्या बचा है। कंपैरिजन हमने बोल दिया है ना, और क्या है, और क्या चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, इन्हीं में फंसे हुए हैं ना हम लोग, कि कुछ तो बनेंगे, और दोस्तों को देख रहे हैं, पड़ोसियों को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं,
और कहीं घूमने की तमन्ना है तो लगता है कि वहीं घूमने पे ही हाँ, स्वर्ग मिल जाएगा, या और क्या है। बस तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि आप इन सब चीज़ों से बच जाते हो। दैट्स इट। अगले पॉइंट में बताते हैं कि और क्या होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वो द एसेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। जी, सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।